महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस व्रत की विधि और कथा दोनों ही श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक हैं। महाशिवरात्रि व्रत की विधि। शिवरात्रि का व्रत सुबह से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। संकल्प: सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भोजन सामग्री में गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, मदार के फूल, चंदन और भस्म एकत्रित करें। अभिषेक: शिवलिंग पर सबसे पहले जल, फिर पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फिर गंगा जल से अर्पित करें। बेलपत्र का महत्व: शिव जी को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। ध्यान रहे कि बेलपत्र कटा फटा ना हो और चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहे। 4 प्रहर की पूजा। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के रात के चारों प्रहर में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। प्रथम प्रहर में दूध से अभिषेक करिए, द्वितीय प्रहर में दही से अभिषेक, तृतीय प्रहर में घी से अभिषेक और चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक कीजिए। मंत्र: पूरे दिन और रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। महाशिवरात्रि व्रत कथा। अब हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं हैं जिनके बारे में आपको सुनाएंगे। सबसे पहली कथा है जिसमें चित्रभानु शिकारी की कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक समय की बात है, एक शिकारी था जो कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार द्वारा बंदी बना लिया गया था। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर शिव चर्चा हो रही थी, जिसे शिकारी ने ध्यान से सुना। बाद में साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने की मोहलत देकर छोड़ दिया। शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वो उस बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। पहली घटना: रात के पहले प्रहर में एक मृग हिरनी आई। उसे मारने के लिए धनुष तानते समय शिकारी के हाथ से कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गया। अनजाने में पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने का वादा किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। दूसरी और तीसरी घटना: इसी प्रकार दूसरे और तीसरे प्रहर में भी अलग अलग हिरनियाँ आईं और शिकारी ने उन्हें भी जीवन दान दिया। हर बार धनुष चलाने की हलचल से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। हृदय परिवर्तन: सुबह तक शिकारी का मन पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। जब पूरा हिरण परिवार शिकारी के सामने आया तो शिकारी ने उन पर दया करते हुए उन्हें छोड़ दिया। शिकारी के इस अनजाने में किए गए व्रत और पूजन से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। ये कथा सिखाती है कि यदि अनजाने में की गई पूजा का इतना फल मिल सकता है तो भक्ति भाव से किए गए व्रत का कितना महान असर होगा। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, महादेव की जय हो। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।